नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में हर भक्त सोमवार को भगवान शंकर की विशेष पूजा करता है। सोमवार के दिन देश के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रहती है। सभी मंदिरों में भगवान शिव का जल और दूध से विशेष अभिषेक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम के समय इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है और क्या ऐसा करना शुभ या अशुभ माना जाता है? इसके साथ ही शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं उस समय हमें उस शिवलिंग के किन स्थानों को स्पर्श करना चाहिए, जिससे कि हमें मांगलिक दोष से निजात मिले और हर दोष रोग से छुटकारा मिले। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा के समय अगर कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। हर सोमवार को महादेव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण में लिखा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी गलत दिशा में नहीं खड़ा होना चाहिए। दक्षिण और पूरब की दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना गया है। शिव भक्तों के लिए सदैव उत्तर की ओर मुख करके ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। आप कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सदैव उत्तर की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पौराणिक मान्यता है कि उत्तर दिशा भगवान भोलेनाथ का बायां भाग है, जहां पर माता पार्वती रहती हैं। जब भी आप शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाएं तो आराम से बैठकर और मंत्रोच्चारण करते हुए जल चढ़ाएं। अगर आप खड़े होकर के जल चढ़ाते हैं तो इसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और बैठकर जल चढ़ाएं। जिन बर्तनों में लोहे का प्रयोग किया गया हो उनसे कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा के लिए हमेशा तांबे का बर्तन ही शुभ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शाम के समय भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत अशुभ माना गया है। सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ होता है। आप जब भी भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो जल में कोई भी सामग्री ना मिलाएं। ऐसा करने से लोगों को पूरा फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार शंख नामक राक्षस का वध किया था और शंख उसी राक्षस की हड्डियों से बना था। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप जल चढ़ा रहे हो तो जल की धारा टूटे नहीं और एक ही बार में जल चढ़े, क्योंकि यदि जलाभिषेक के दौरान जल का प्रवाह टूट जाता है तो लोगों को इस पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर व्यक्ति के ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से निजात मिल जाती है, हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि अगर सच्चे मन से भगवान को सिर्फ जल चढ़ा दें तो उससे भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आपने शिव जी पर जल चढ़ाने के नियम पर तो जान लिया। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग की किन 3 जगहों को छूने यानी स्पर्श मात्र से ही आपके हर रोग दोष और भय समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ विवाह और संतान की प्राप्ति में आ रही जो भी बाधाएं समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग में सिर्फ भगवान शिव विराजित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी और साथ ही उनकी पुत्री अशोक सुंदरी भी विराजित होती हैं। ऐसे में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से इन सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग में जल चढ़ाने के साथ साथ अपने हाथों से शिवलिंग की 3 जगहों को छूना चाहिए। इसमें पहली जगह है जलाधारी में आगे की तरफ।
शिव पुराण के अनुसार जलाधारी में आगे की ओर जो पैरों की तरह नजर आता है, वहां पर कार्तिकेय और श्री गणेश जी विराजमान हैं। ऐसे में जल चढ़ाने के बाद दोनों ओर 5 से 7 बार अपने हाथों से दबाना चाहिए, जैसे आप किसी के पैर दबा रहे हो। दबाने के बाद अपने हाथों को अपने उदर पर लगाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भ में अगर बच्चे को कोई बीमारी या समस्याएं है तो उसे जल्दी ही इससे निजात मिल जाती है। शिवलिंग में दूसरा स्थान जहाँ पे हमें छूना चाहिए वो है जहाँ से जल प्रवाहित होता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग में जल चढ़ाते समय जहाँ से जल प्रवाहित होता है, जलाधारी के इस बीच भाग के स्थान में शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी विराजमान है। इस स्थान पर बेलपत्र छुआकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद इस स्थान को स्पर्श करते हुए अपनी कामना कहें और शिव मंत्र को बोलें। इस जगह को स्पर्श करने से विवाह में आने वाली सभी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही मांगलिक सहित अन्य दोषों से भी हमें छुटकारा मिलता है और शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तीसरा स्थान जहां पे हमें स्पर्श करना चाहिए वो है जलाधारी के पीछे का गोल स्थान। जलाधारी के पीछे गोल स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल माना जाता है। इसके बाद आप अपने हाथों से इस स्थान को स्पर्श करें और भोलेनाथ से हर बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए शिव मंत्र पढ़ें। कहा जाता है कि इस स्थान को दबाने से व्यक्ति को गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी शिवलिंग को जल चढ़ाते समय आज के बाद गलती ना करिएगा। साथ ही जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उसके बाद शिवलिंग की इन 3 जगहों पर स्पर्श करें और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।